Welcome back, friends. Let's start with a very nice topic called standard deviation. Now, standard deviation is denoted by S. स्टैंडर्ड डेविएशन के कोई भी एग्जांपल में हम लोग मेनली पहले दो पार्ट्स करेंगे. फर्स्ट वन इज एन अनग्रुप्ड डेटा एंड अनदर वन इज ग्रुप्ड डेटा. नाउ सी फ्रेंड्स, अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? विदाउट फ्रीक्वेंसी. अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? विदाउट फ्रीक्वेंसी, मीनिंग देयर बाय यू विल बी प्रोवाइडेड विथ ओनली xi. नाउ यू नीड टू मेक अ कॉलम कॉल्ड xi स्क्वायर. सी फ्रेंड्स, अगर सिर्फ हमें xi दिया हुआ है, कैन यू मेक xi स्क्वायर? क्या करना है आपको? जस्ट कैलकुलेटर में उसके उनके स्क्वायर्स करने और कुछ नहीं करना है. ऑलराइट, अब देखिए xi का जो टोटल होगा उसको हम कहेंगे सिग्मा xi, और xi स्क्वायर का जो टोटल होगा उसको हम लोग कहेंगे सिग्मा xi स्क्वायर. एंड फ्रेंड्स, s का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट में सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर. क्या करेंगे? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर. ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये जो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा को हम लोग क्या कहेंगे? विथ फ्रीक्वेंसी, विथ fi. अब ग्रुप डेटा का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होगा? एक हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज. थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे हम फ्रेंड्स अभी देखिए, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या हुआ? विदाउट क्लास इंटरवल. मतलब वो लोग हमें क्या देंगे? तो दे आर गोइंग टू गिव अस xi and fi. What we are planning to make? We are going to make fi xi and fi xi into xi. क्या बोलते हैं इसको? एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई. जस्ट बस आप लोग अच्छे से अभी चार्ट देखिए, समझिए, बाद में मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा. यू कैन राइट डाउन द चार्ट इन योर नोटबुक एंड देन जस्ट फॉलो द चार्ट ब्लाइंडली. यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरी आंसर. ऑलराइट, देखिए इसका टोटल बन जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका टोटल बन जाएगा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, इसका टोटल बन जाएगा एन. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला, सेम वे सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर. नाउ व्हेन यू से कंटिन्यूअस सीरीज, इसका मतलब होता है विथ क्लास इंटरवल. नाउ फ्रेंड्स, अंडर विथ क्लास इंटरवल वी हैव टू ऑप्शंस. ध्यान यहाँ पे सबका. पहला ऑप्शन है इक्वल क्लास इंटरवल. ओके, लेट मी टेक इट अनइक्वल क्लास इंटरवल. एंड दूसरा ऑप्शन है इक्वल क्लास इंटरवल. क्या हो सकता है? सम के सामने देख के ही आपको पता चल जाएगा कि सर ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, या तो फिर आप बोलोगे कि सर ये इक्वल क्लास इंटरवल है. ऑलराइट, चलिए सबसे पहले तो अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो दे आर गोइंग टू गिव अस व्हाट? क्लास एंड एफ आई. व्हाट वी शुड मेक पता है आपको? आपको सिंपली एंड सबसे पहले xi का कॉलम बनाना है, दैट इज मिड वैल्यू. कैन आई से इफ आई मेक अ कॉलम ऑफ xi? आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपके पास क्या बन गया? xi एंड fi. पहले भी क्या था आपके पास? xi एंड fi. जो मेथड आपने अभी फॉलो किया था प्रीवियस टाइम पे, वही सेम मेथड आप यहाँ पे फॉलो करने वाले हो. fi एंड xi बन जाए तो हम बनाएंगे fi xi एंड देन वी आर गोइंग टू मेक व्हाट? fi xi into xi. नाउ फ्रेंड्स, इसका टोटल बन जाएगा fi xi स्क्वायर, this is fi xi, and this one is going to be n. Same formula I am going to repeat. Sigma fi xi square upon n minus sigma fi xi upon n का whole square. Is it fine? चलिए अब अगर equal class interval हुआ तो what they are going to give us? Class and fi. What we are going to make out of it? I am going to make a column of di. Friends, you all know at the time of solving mean, I am talking about chapter number 3. If you want, you all can revisit that part. मीन के अंदर सेम स्टाइल का चार्ट था, सेम स्टाइल का. मीन के अंदर हम लोग एक ही कॉलम बनाते थे, वो था एफ आई डी आई. यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एफ आई डी आई इंटू डी आई. ओके, इसका टोटल होगा एफ आई डी आई स्क्वायर, इसका टोटल होगा सिग्मा एफ आई डी आई,
इसका टोटल होगा n एंड लुक एट द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज. It is sigma FI/DI square upon n minus sigma FI/DI upon n का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाहर क्या करेंगे हम लोग इनटू c लिखेंगे. ठीक है, ओके. ये डी का कॉलम कैसे प्रिपेयर होता है, हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सारे कॉलम्स, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए ही तो हम लोग बहुत सारे सम्स करने वाले हैं. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 4.4 में जितने सम दिए हैं, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 4.4 में जितने सम दिए सारे सम्स हम लोग क्लासरूम के अंदर करने वाले हैं. ठीक है, चलिए आप लोग लिख ले अच्छे से, इसलिए मैं इसको एक ही स्क्रीन में रख रहा हूं. यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड यू कैन राइट डाउन ऑल द मेथड्स. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फ्रेंड्स, और भी बहुत फॉर्मूला हो सकते हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के आपको इतने मेथड अभी करवाए हैं. एक आध रिवीजन क्लास के अंदर मैं शायद आप लोगों को इलस्ट्रेशंस के अंदर दिए गए डिफरेंट मेथड्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो मेथड्स हमें यूज नहीं करने हैं. ओके, मैं जस्ट इसलिए एक्सप्लेन करूंगा टू एनहांस योर नॉलेज. बाकी अदरवाइज आपको हर एक क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछना है, डेटा अनग्रुप है या ग्रुप्ड है. अगर अनग्रुप डेटा है तो xi स्क्वायर करके फॉर्मूला रख के बात खत्म करो. अगर ग्रुप डेटा है तो आप क्या पूछोगे, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है. डिस्क्रीट का मतलब विदाउट क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस का मतलब विद क्लास इंटरवल. अगर ये विदाउट क्लास इंटरवल है तो xi और fi दिया होगा, मैं fi इंटू xi करूंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो fi मिल जाएगा मुझे. fi इंटू xi का मतलब होता है fi स्क्वायर. ओके, सो वो दोनों होने के बाद मैं उसका रिस्पेक्टिव फॉर्मूला यूज करूंगा. अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें अनइक्वल में अगेन सेम मेथड एंड इक्वल होगा तो मैं डी वाला मेथड करूंगा. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये तो बात हुई स्टैंडर्ड डेविएशन की. साथ साथ आई वुड लाइक टू शो यू, शायद वो लोग क्या पूछ सकते हैं, शायद वो लोग पूछ सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, तो उस केस में आप लोग करोगे s अपॉन x बार. फ्रेंड्स यू नो हाउ टू फाइंड आउट x बार. ओके, सो एक बार अगर आप x बार फाइंड कर लेते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हो, तो यू हैव टू डू व्हाट, s अपॉन x बार, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार. yes, you can all mute it over, you can all pause it over here and you can write down this chart carefully in your notebooks. All right, now after finishing this chart, please come on to exercise 4.4. it's on page number 149. exercise 4.4, it's on page number 149. मैं आपको थोड़ा सा अगर पहले बताऊं तो सबसे पहले जो सम नंबर 1 दिया हुआ है, कैन आई से इट्स एन अनग्रुप डेटा. जस्ट मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं. सेकंड सम अगेन अनग्रुप डेटा, मुझे देख के पता चल जाता है. कैन आई से थर्ड सम इज अ डिस्क्रीट सीरीज. फोर्थ इज 0 to 10 20 30 40 50 इक्वल क्लास इंटरवल. फिफ्थ में 10 20 30 40 50 60 70 80 अगेन इक्वल क्लास इंटरवल. ऑलराइट, ठीक है, तो इस तरह से सम्स दिए हुए हैं. मैं चाहता हूं कि हम लोग हर एक सम यहाँ पे क्लासरूम के अंदर करें एक्सरसाइज 4.4 का. ऑलराइट, प्लीज स्टार्ट सीइंग इट. फर्स्ट वन, the marks obtained by 9 students in a test of 100 marks in mathematics are given below. 64, 63, 72. Let me write down. Sum number 1, xi 64, 63, 72, 65, 68, 69, 66, 68, 69, 66, 67 and 69. Now friends, tell me, अगर ये डिस्क्रीट सीरीज है तो हम लोग बाजू में क्या प्रिपेयर करेंगे, xi स्क्वायर प्रिपेयर करेंगे. इफ यू वांट आई कैन शो यू इन द चार्ट. अनग्रुप डेटा है अगर ये, तो xi के बाजू में हम लोग क्या प्रिपेयर करने वाले, xi स्क्वायर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर. कैन यू प्लीज कंफर्म व्हाट इज द क्वेश्चन. फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स. चलिए फटाफट, आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स भी है तो कैलकुलेटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे. 64 का स्क्वायर होता है 4096. 63 का स्क्वायर है 3969.
फ्रेंड शॉर्टकट शायद आपको पता होगा, कुछ कैलकुलेटर में ऐसा होगा, कुछ में नहीं भी होगा। 72 मल्टीप्लाइड एंड इक्वल टू, बस इतना ही प्रेस करो। समझ रहे हो आप लोग? यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 72 इंटू 72 इज इक्वल टू, ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेटर शॉर्टकट सपोर्ट करेंगे 72 इंटू और सीधा इक्वल टू, बस हो गया। तो 72 इंटू 72 ही करेंगे वो लोग, ठीक है। देखिए 5184 65 इंटू 4225 68 का स्क्वायर 4624 69 का स्क्वायर 4761 66 का स्क्वायर इट इज 4356 67 का स्क्वायर 4489 एंड 69 का स्क्वायर इट इज 4761। लेट्स मेक द टोटल 4096 प्लस 3969 okay 5184 4225 4624 4761 4356 4489 and 4761. You need to be very careful in making all these calculations. This is called sigma xi square. चलिए सिग्मा xi भी फाइंड कर लेते हैं। 64 63 72 65 68 69 66 67 69 and that comes to 603 and that is sigma xi. all right, चलिए s is equal to स्क्वायर रूट में सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। ध्यान से सिग्मा xi स्क्वायर कम्स टू 40465 डिवाइडेड बाय n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस सिग्मा xi यानी 603 अपॉन 9 का होल स्क्वायर। चलिए 40465 डिवाइडेड बाय 9 that comes to 4496.1111। मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करता हूं जब भी आप लोग स्क्वायर रूट के अंदर हो, ध्यान से सुनिए इस टॉपिक के लिए खास, जब भी आप लोग स्क्वायर रूट के अंदर हो आप लोगों को पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक रखना है टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। ओके चलिए सो इसलिए मैंने क्या किया 4496.1111 minus 603 upon 9 603 upon 9 that comes to 67 और उसका स्क्वायर। चलिए 4496.1111 माइनस 67 का स्क्वायर 4489। चलिए 4496 पॉइंट minus 4489 that comes to 7.4 times 1। इसका स्क्वायर रूट करेंगे फ्रेंड्स। अब जो आंसर आएगा उसको हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखेंगे। सो s इज इक्वल टू 2.67। फ्रेंड्स रिमेंबर मुझे फाइनल आंसर पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, लेकिन उसमें एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग ऊपर जितने भी स्टेप्स होंगे जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा वो सब जगह पे हम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखने वाले हैं। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन। फाइन, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। Please come on to sum number 2. Let's read it from the textbook. The number of cars coming for service in 5 service stations of a company on a particular day are 7, 3, 11, 8, 9. XI दिया हुआ है 7, 3, 11, 8 and 9. आगे रीड कीजिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ कार्स कमिंग एट द सर्विस स्टेशन। सेम वे फ्रेंड्स अनग्रुप डेटा है, हमें यहाँ पे एक्साइज स्क्वायर प्रिपेयर करना है। लेट्स डू इट। 7 का स्क्वायर 49 9 121 64 एंड 81। ऑलराइट चलिए 49 प्लस 9 प्लस 121 प्लस 64 प्लस 81 एंड दैट कम्स टू 324। 7 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 9 comes to 38। इसको बोलेंगे सिग्मा एक्साई, इसे बोलेंगे सिग्मा एक्साई स्क्वायर। चलिए s का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिग्मा एक्साई स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्साई अपॉन n का होल स्क्वायर। चलिए 324 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 माइनस 38 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। 324 डिवाइडेड बाय 5 comes to 64.8 minus 38 divided by 5 that is 7.6 का होल स्क्वायर। 64.8
माइनस 7.6 का होल स्क्वायर होता है 57.76। टेल मी 64.8 minus 57.76 comes to 7.04 और उसका भी स्क्वायर रूट करना है and that comes to 2.6532. So I am okay. 2.65 is the perfect answer. Is it very simple to understand? I hope you all are focusing. आप लोग देख रहे हो हम लोग कौन सा फिगर, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं, बस यही क्लियर करने के लिए हम लोग ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं हम लोग सम नंबर 3 की ओर, जो डिस्क्रीट सीरीज है। चलिए वेरीफाई कीजिए सम नंबर 3। टेल मी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स इन अ बैंक। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिपॉजिट। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मुझे यहाँ पे s अपॉन x बार करना है, मतलब साफ है मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है और x बार भी करना है। कर लेंगे, बहुत इजी है। चलिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 xi में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए। 2, 7, 11, 2, 7, 11, 15, 10, 4, 1, 15, 10, 4, 1। चलिए देखिए डिस्क्रीट सीरीज होगी तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, मैं आपको वापस ले जाऊंगा चार्ट के अंदर। डिस्क्रीट सीरीज होगी तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू मेक एफ आई एक्स आई, वी आर गोइंग टू मेक एफ आई एक्स आई इनटू एक्स आई, दैट इज कॉल्ड एफ आई एक्स आई स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? उन्होंने हमें एक्स आई एंड एफ आई के कॉलम्स दिए हुए हैं। सो आगे मैं क्या प्रिपेयर करूंगा, एफ आई एक्स आई एंड देन एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई। आई शो यू कैसे होता है। चलिए एफ आई एक्स आई में क्या करेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70, 15 इंटू 11 इट इज 165, 20 इंटू 15 300, 25 इंटू 10 250, 30 इंटू 4 120 and 35 into 1 हो गया। चलिए टोटल करते हैं 10 plus 70 plus 165 plus 300 plus 250 plus 120 plus 35 and that comes to 950. That's a total of sigma fi xi. चलिए fi xi into xi, look at this, fi xi into xi. I hope you understand. So 10 into 5 50, 70 into 10 700, 165 into 15 it's 2475, 300 into 20 6000, 250 into 25 6250 भाई मिल रहा है सबको। 120 into 30 3600 and friends 35 into 35 that comes to 1225. Let's make this total 50 plus 700 plus 2475 plus 6000 plus 6250 plus 3600 1225 and that comes to 20300 sigma fi xi square। n चेक कीजिए, 2 plus 7 plus 11 plus 15 plus 10 plus 4 plus 1 that comes to 50 कंप्लीट। हमें यहाँ पे x बार और s दो चीजें चाहिए। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन n 950 divided by 50 and that comes to 1919. Okay, standard deviation s is equal to sigma fi xi square upon n minus sigma fi xi upon n का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान यहाँ पे सबका, sigma fi xi square can I take 20300 upon 50, हाँ या ना? fi xi square 20300 upon 50 ओके माइनस fi xi यानी 950 upon 50 का होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेटर्स में 20300 upon 50 दैट कम्स टू 406 एंड माइनस यहाँ पे आएगा 19 का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ 406 माइनस 19 का स्क्वायर होता है 361 361
चलिए 406 माइनस 361 एंड दैट्स 45 एंड 45 का स्क्वायर रूट है 6.71 इट इज 6.708 राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.71 अब हमें फाइंड एक्चुअली क्या करना है तो करना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू s अपॉन x बार 6.71 upon 19 and that comes to friends 0.35 is it very easy to understand आप लोग अगर मेथड्स आप लोग अगर चार्ट अच्छे से समझ गए हो तो आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन स्टॉप यू इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलराइट चलिए सम नंबर 4 पे चले जाते हैं हम लोग सब सम नंबर 4 प्लीज वेरीफाई ओके इक्वल क्लास इंटरवल है प्लीज रीड क्या फाइंड करना है द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 50 फर्म्स इन द लास्ट ईयर इज गिवन बिलो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 0 to 10 20 30 40 and 50 ऑलराइट क्लास में 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 and 40 to 50 फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए 7 6 15 12 10 7 6 15 12 10 ऑल राइट डन अब देखिए मुझे बताइए अगर इक्वल क्लास इंटरवल है तो हम लोग चार्ट में एक बार देखना चाहते हैं अगर इक्वल क्लास इंटरवल है तो आई एम गोइंग टू मेक डी आई विल शो यू हाउ टू मेक डी आई देन आई एम गोइंग टू मेक एफ आई डी आई एंड देन लास्ट में हम लोग करेंगे एफ आई डी आई इंटू डी आई फॉर्मूला वगैरह सब कुछ क्लियर है हम लोग करते हैं यहाँ पे ध्यान सबका चलिए हम लोग यहाँ पे DI का कॉलम प्रिपेयर करेंगे कैसे DI में पता है आपको मैंने आपको बताया था जब भी इक्वल क्लास इंटरवल है ध्यान यहाँ पे जब भी इक्वल क्लास इंटरवल है तब हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने 0 रख देंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने 0 रख देंगे ऊपर करेंगे हम लोग -1 -2 और नीचे करेंगे हम लोग 1 2 जितनी भी जगह है जितनी भी स्पेस परमिट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने ही 0 रखना पड़े और एक बात बताना चाहता हूँ इसका एक्चुअल फॉर्मूला xi माइनस ए अपॉन सी चाहे आप कुछ भी अप्लाई करो अल्टीमेटली होना तो यही है आप कहीं पे भी 0 रख दो ऊपर जितनी स्पेस बचती है वहां पे -1 -2 -3 -4 नीचे जितना बचता है वहां पे 1 2 3 4 ऑलराइट अब क्या करेंगे हम लोग fi इंटू डी आई करेंगे -14 -6 0 12 एंड 20 बताइए प्लस में 32 टोटल एंड माइनस में 20 टोटल नेट टोटल इज 12 प्लस में नेक्स्ट करेंगे हम लोग फ्रेंड्स एफ आई डी आई इंटू डी आई फॉर योर इन्फॉर्मेशन एफ आई डी आई इंटू डी आई मुझे करना है प्लीज डू इट -14 इंटू -2 क्या नहीं इसे प्लस में 28 ये हो जाएगा प्लस में 6 0 12 एंड 40 ऑब्वियसली ये सब प्लस में है चलिए 28 plus 6 plus 12 plus 40 comes to 86 it is nothing but sigma FIDI square ओके चलिए मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है 7 6 15 12 एंड 10 comes to 50 it is equal to n बताइए फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट नहीं है कोएफिशिएंट होता तो s एंड x बार दोनों करना पड़ता यहाँ पे हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि s फाइंड करना है आई कैन डू दैट सिग्मा FIDI स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FIDI अपॉन n का होल स्क्वायर इनटू c FIDI स्क्वायर यानी 86 अपॉन n का मतलब होता है 50 माइनस FIDI यानी 12 अपॉन 50 का होल स्क्वायर एंड इनटू क्लास लेंथ आप मुझे बताइए क्लास लेंथ ये पूरे इसमें क्लास लेंथ कितनी है ऑब्वियसली इक्वल क्लास इंटरवल है और इसकी क्लास लेंथ है 10 की ओके चलिए 86 अपॉन 50 कितना होता है इट्स 1.72 माइनस 12 अपॉन 50 होता है 0.24 और उसका होल स्क्वायर हाँ या ना एवरीवन प्लीज डू ऑल द कैलकुलेशंस विद मी 12 अपॉन 50 और उसका होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 तो स्क्वायर रूट से बाहर चल ही रहा है चलिए 1.72 माइनस 0.24 का होल स्क्वायर होता है 0.0576 फ्रेंड्स पॉइंट के बाद 4 डिजिट
टू अचीव द परफेक्शन। ओके, चलिए तो 1.72 माइनस 0.0576 1.6624 इंटू 10 पॉइंट के बाद 4 डिजिट, इसका स्क्वायर रूट होता है 1.2893 into 10. So friends, can I say 12.89 is the answer of standard deviation? पता चला यहाँ पे आप लोगों को। तो स्क्वायर रूट के अंदर मैं तो कहता हूँ, आप जब तक फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच जाते, आपको सिर्फ फाइनल आंसर को पॉइंट के बाद 2 डिजिट में लेना है। उसके ऊपर जितना कुछ भी है वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट चलेगा। इज इट फाइन? ठीक है। चलिए एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज में नाउ वी आर लेफ्ट विथ लास्ट एग्जांपल। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज ऑफ द पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 125 पर्सन्स लिविंग इन अ सोसाइटी, आल्सो फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये भी अगर आप देखोगे तो इक्वल क्लास इंटरवल है, 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन अप टू 70 to 80। ठीक है, चलिए वन मोर प्रैक्टिस। सम नंबर 5 लास्ट, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए। 15, 15, 23, 22, 15, 15, 23, 22, 25, 10, 5, 10, 25, 10, 5, 10। ऑल राइट, चलिए कहाँ से शुरुआत करेंगे? DI से करेंगे। इक्वल क्लास इंटरवल है फ्रेंड्स, इक्वल है, मैं कहीं पे भी 0 रख सकता हूँ। -1, -2, -3, -4, नीचे 1, 2 एंड 3। I'll take what? FIDI। I'll do what? FIDI into DI। चलिए शुरू हो जाइए। -60 FI into DI, -45, -46, -22, 0, 10, 10 and 30। ऑल राइट, प्लस का टोटल आता है 50 एंड माइनस का टोटल आता है, चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 60, 45, 46 एंड 22 एंड दैट कम्स टू 173। सो 173 में से 50 निकलेगा तो नेट टोटल है -123। डन। FIDI इंटू DI कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड FIDI इंटू DI। सो 60 इंटू 4 240, 45 इंटू 3 135, ऑब्वियसली प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 46 इंटू 2 92, 22, 0, 10, 20 एंड 90। लेट्स मेक द टोटल। 240 प्लस 135 प्लस 92 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 90 कम्स टू 609। ये हो गया सिग्मा FIDI स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हो गया सिग्मा FIDI। लेट्स हैव n 15 plus 15 plus 23 plus 22 plus 25 plus 10 plus 5 plus 10, that comes to 125 n हो गया। चलिए x बार फाइंड करते हैं। ध्यान यहाँ पे सबका, a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n इंटू सी। आपको याद होना चाहिए कि x बार हम लोग इसी फॉर्मूला से फाइंड करते थे। चलिए a क्या आएगा? जहां पे 0 लिया है उस क्लास की मिड वैल्यू। Shall I repeat? FIDI मेथड में DI में आपने जहां पे 0 लिया है उस क्लास की मिड वैल्यू। कैन आई से 45 है, सो दैट विल बी टेकन एज A प्लस सिग्मा FIDI is -123 upon n is 125 and into C is 10। चलिए 45, ये प्लस माइनस माइनस कर दू, 1230। आर यू ओके विद दिस? 1230 divided by 125, so 45 minus 1230 upon 125 and that comes to 9.84। 45 minus 9.84 comes to 35.16 is x bar। Friends, let's start with S। सिग्मा FIDI स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FIDI अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू सी। सिग्मा FIDI स्क्वायर यानी कितना? 609 अपॉन 125 माइनस सिग्मा FIDI यानी -123 अपॉन 125 का होल स्क्वायर इंटू 10।
एकदम आराम से 609 अपॉन 125 कम्स टू 4.872 माइनस में 123 अपॉन 125 कम्स टू 0.984 का होल स्क्वायर इंटू 10। फ्रेंड्स एकदम आराम से 4.872 माइनस 0.984 का होल स्क्वायर 0.968256। इतने सारे डिजिट तो हम लिखेंगे नहीं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट मैंने आपको बताया था 0.9683। कैलकुलेटर सबके पास होने चाहिए। चलिए 4.872 minus 0.9683 comes to 3.9037 into 10। 3.9037 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.9758 इंटू 10, पॉइंट के बाद 4 डिजिट। अब फाइनल आंसर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.758 76 कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। अब अगर आपको x बार एंड s दोनों मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू s अपॉन x बार। 19.76 अपॉन 35.16, 19.76 अपॉन 35.16 दैट कम्स टू 0.56। फ्रेंड्स रिमेंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके आगे के कुछ इलस्ट्रेशंस अच्छे हैं, थोड़े डिफरेंट मेथड से भी उन्होंने सॉल्व किए। डजंट मैटर आप हमारे मेथड से करो, आपके आंसर सेम ही आएंगे। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई विल डू इट विथ टेक्स्ट बुक मेथड्स ऑल्सो, बट लेटर ऑन इन सम ऑफ द सेशंस आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंटायर टॉपिक। ये जो पूरा चैप्टर है वो खत्म करने के बाद हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस हम लोग करेंगे एक आध वीडियो में, जिसमें हम लोग वो सारी चीजें भी कवर कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि सब कुछ टोटली चार्ट पे डिपेंड करता है। आप चार्ट कितना अच्छे से याद रख पाते हो, उसको कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हो। वेदर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और नॉट, वो चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि बस आपने चार्ट नोट डाउन कर लिया, ये वीडियो देख लिया, अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 आप लोग अपने आप सॉल्व कीजिए। एंड मैं तो ऐसा मानता हूं कि आपको 4.1, 2, 3 एंड 4 सारी एक्सरसाइजेस अपने आप करनी चाहिए, सो दैट यू विल कम टू नो अगर आप कहीं पे मिस्टेक करते हो। और अगर मिस्टेक्स होते हैं तो इट्स ओके, यू कैन गो बैक एंड रिविजिट द वीडियो। ऑलराइट, धीरे धीरे करके परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।